आनंदित रहो, खुश रहो, मगन रहो, बुराई से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारा जो पाम संडे का है, मेन पाम संडे का अर्थ क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा इस चीज़ें को स्टडी की और इस चीज़ों को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश किया। क्योंकि पाम संडे का मतलब होता है खेजूर पाता संडे, मतलब खेजूर की जो पेड़ है उसकी संडे, ठीक है। लेकिन मेन उद्देश्य वो नहीं है। पाम संडे का मतलब ये नहीं है जो मतलब खेजूर का पेड़ का उस पत्ते का संडे। पाम संडे का जो उद्देश्य क्या है, उस चीज़ों को हम अच्छी तरह जानें। आपके पास खेजूर का पेड़ या पत्ते हो या ना हो, लेकिन इस वचन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेजूर का पत्ते जो है वो तो एक परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, उस पत्ते को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो महिमा किया क्यों, कैसे हुआ, उस महिमा क्यों हुआ, तो उसके पीछे हम उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक 12:2 से हम पढ़ रहे हैं। यह महिमा तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरा, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल वर्ष का ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। आरंभ मतलब शुरू। हालेलुया। इस महीना हमारे लिए एक शुरू का महीना है। शुरू का महीना हम क्या समझे, मतलब यीशु मसीह को पास जब हम जाने हैं तो वो हमारे लिए शुरू का महीना है, चाहे वो पाम संडे हो या ना हो। जिस दिन हम प्रभु को जाने वो हमारे लिए एक शुरू का महीना है, मतलब शुरुआत है हमारे लिए। और उसके आगे देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, अर्थात उस वर्ष का पहले का यही ठहरे। मतलब तुम उस दिन को याद रख के, जो तुम्हारे जीवन में पहला दिन कौन सा है, वर्ष का पहला दिन यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली इसी प्रकार कहो, इसी महीने का 10वें दिन को तुम अपने पितरी को घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेनमा ले रखे। और यदि किसी के घराने के एक मेनमा खाने के लिए मनुष्य का कम हो, तो वह अपने सब को निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों को गिनती के अनुसार एक मेनमा ले ले। और तुम हर एक को खाने के अनुसार मेनमा की हिसाब करना। तुम्हारी मेनमा निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। क्या हो, नर हो। मतलब परमेश्वर जब सृष्टि किया तब तो यीशु मसीह नहीं आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो कार्य चल रहा है ना, वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है, यीशु मसीह को दिखा रहा है। मतलब परमेश्वर के लिए ये एक नियम था, जो तुम्हारी लिए जो मेनमा चढ़ाए जाए वो नर हो, मतलब लड़का हो, ठीक है। और वो मेनमा हो, चाहे वो भेड़ हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो नर होना चाहिए और वो निर्दोष होना चाहिए। आमीन। और तुम्हारी परिवार के पीछे एक एक का, मतलब सबके लिए। यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, मतलब सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। हर एक मनुष्य के लिए एक एक मेनमा की आवश्यकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति के लिए अगर मेनमा की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति के लिए अगर यीशु मसीह की आवश्यकता है, तो तुम सोच रहे हो बस मैं पा गया है, खत्म नहीं मेरे प्रियो। मतलब हर परिवार के हर व्यक्ति को के लिए उस मेनमा की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कहा तुम्हारी घराने के हर एक मेंबरशिप के लिए, हर एक मेंबर के लिए एक एक मेनमा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक मेनमा का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। मतलब मुझे मिल गया है,
तो मैं गया नहीं। अगर मुझे यीशु मिल गया है, मुझे मेनमा मिल गया है, तो मेरे बच्चों को भी वो मेनमा चाहिए, मेरे पति को भी वो मेनमा चाहिए, मेरे बहन को भी वो मेनमा चाहिए, मेरे भाई को भी वो मेनमा चाहिए, मेरे माँ को भी वो मेनमा चाहिए, मेरे पिता को भी वो मेनमा चाहिए। मतलब हर व्यक्ति के लिए एक एक मेनमा, मतलब हर व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? और वो क्या हो? निर्दोष हो। परमेश्वर एक चिन्ह के द्वारा इस चीजों को दिखाया। और क्या सोचते हैं? घराने के एक चर्च चले गए, हो गया। घराने के मैंने थोड़ा बहुत परमेश्वर को कुछ दे दिया, हो गया। अरे नहीं मेरे प्रियो, अगर तुम कर रहे हो तो तुमको भी करना है, तुम कर रहे हो तो उसको भी करना है। आमीन। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है, प्रत्येक व्यक्ति को मेनमा की जरूरत है। हालेलुया। एक कर दिया तो हो गया नहीं। मेरे माँ तो गया ना चर्च में, मेरे माँ तो दे दिया ना ऑफरिंग, मेरे माँ तो फास्टिंग तो कर लिया ना, मेरे माँ प्रार्थना कर लिया है। ऐसा काम चलेगा? ऐसा काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने कहा प्रत्येक व्यक्ति, सुनो, मम्मी प्रार्थना करी है ना, बस नहीं, प्रत्येक, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, सुनो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक मेनमा की जरूरत है। मतलब एक एक भेड़े, वो निर्दोष हो और नर हो, और वो हमारे लिए कौन था? यीशु मसीह। तो वो पुराने नियम में परमेश्वर इस चीजों को इजराइल को करके दिखाया, क्योंकि पुराने नियम में मेरा यीशु नहीं था। वो पुराना नियम से ही यीशु मसीह चलते जा रहे थे। यीशु मसीह का आने का उस समय नहीं हुआ था। इसलिए लोग आज कहे मैंने इसको मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। कोई कहता है मैं यीशु को नहीं मानता हूँ, कोई कहता है मैं मरियम को मान लेता हूँ, कोई कहता है मैं यीशु को नहीं मानता हूँ, मैं ये परमेश्वर को मान लेता हूँ, कोई कहता है मैं नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बिना कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह बिना, जो मेनमा को नहीं खाया, जो मेनमा को नहीं पिया, मेनमा की लहू को नहीं पिया, उसके अंदर जीवन नहीं है। हालेलुया। उनके अंदर जीवन नहीं है। इसलिए का हर के पीछे एक एक निर्दोष मेनमा को क्या करो? ठहराओ। हालेलुया। और वो सब के लिए, उसके लिए करो, बलिदान करो, सब के लिए। तो यीशु मसीह देखो सब के लिए। अगर मुझे मिल गया तो मेरे बच्चों को भी यीशु मसीह चाहिए। माँ के अंदर ये बोझ होना चाहिए, पिता के अंदर ये बोझ होना चाहिए, भाई के अंदर ये बोझ होना चाहिए, बहन के अंदर ये बोझ होना चाहिए। अगर मुझे मिल गया तो मेरे प्रियजन को भी मिलना चाहिए, यीशु मसीह मिलना चाहिए, यीशु मसीह मेनमा मिलना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक घराने के लिए परमेश्वर ने कहा एक एक मेनमा की जरूरत है। मतलब मैं खा गया तो मतलब मुझे उद्धार हो गया, लेकिन मेरा भाई, मेरा बच्चे, मेरा बहन, मेरे बेटी, मेरा बेटा, इसको क्या होगा? समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो ये बड़ा गंभीर वचन है जो आपको समझना है इस चीजों को। जकरिया का 9 देखेंगे। जब जकरिया इस चीजों को भविष्यवाणी कर रहे थे ना, तो जकरिया को खुद भी नहीं पता। कई बार पास्टर प्रचार करके चले जाते, कितने लोगों के पास से मैंने टेस्टिमनी सुना है, कह रहे उन्होंने ऐसे तो बोला, लेकिन इसका आगे क्या था मैं तो बोल के आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा जो है ना बोलता है, पवित्र आत्मा जो है ना बोलता है। हालेलुया। मतलब मैं नहीं रहा, मैं अब मुझ में नहीं रहा, मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है। अब मैं कहाँ हूँ? मैं अपनी मर्जी के बिना मर्जी से कुछ नहीं बोल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब मैं जो बोल रहे हैं, जकरिया जो बोल रहा था, वो खुद नहीं जानता वो क्या बोल रहा था। हालेलुया। जकरिया प्रोफेसी कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था। जकरिया 9 देखेंगे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे जेरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और वह गधरे पर बरंग गधरी के बच्चे के पर चढ़ा हुआ आएगा। सियोन, सियोन को कह रहे तो तू क्या कर? बेटियों से कह रहे तू जय जयकार कर, तू चिल्ला उठ। हालेलुया। अब तू निराश मत हो, अब तू दुखी मत हो, अब तू परेशान
मत हो, तेरे लिए बड़ा बड़ा धर्म की सूर्य उदय हो रहा है, तेरे लिए बड़ा चमत्कार हो रहा है। आज यहाँ पे कोई धर्म है, यहाँ पे कोई जाति दिखाई दे रहा है? ये सारी जगत के लिए परमेश्वर ने अपनी मेन माँ को दिया। पूरी यहाँ पे भविष्यवाणी हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी हो रहा है। जो आप तुम जो दशा में पड़े हो, दुखियारी में पड़े हो, गरीबी में पड़े हो, बीमारी में पड़े हो, पाप में पड़े हो, नरक की ओर जा रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, कहाँ जाकर मेरा उद्धार होगा, कहाँ जाकर मेरे लाइफ को बदलेगा, कहाँ जाकर मुझे क्या उद्धार मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। इसलिए जकरिया बोले आप तू जागरूक, ये सिय्योन की बेटी तेरे लिए कोई आ रहा है जो बहुत ही नम्र है। वो ऐसी राजा है। राजा कभी नम्र होता है? राजा को कभी देखा गधे के पीछे पीठ पे चल के आ रहा है? कभी देखा? वो घोड़े पे आके आता है, वो लड़ाई की चिंता करता है। लेकिन ये ऐसी राजा था, वो कभी लड़ाई के बारे में नहीं सोचा। वो क्या सोचा? वो बड़ा नम्र था, वो नम्र, वो दीन, वो बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ, बहुत ही प्रेमी है और बहुत ही दयालु है। क्योंकि इसीलिए क्या है, बोले गधे पे चढ़ कर वो आ रहा है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है मेरे प्रियो? इस वचन पे विश्वास करना है। इस भविष्यवाणी कहाँ जाकर पूरा हुआ? इस भविष्यवाणी कहाँ जाकर पूरा हुआ? हम उसको देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार का 21 अध्याय। देखो वहाँ पे क्या हुआ। एक भविष्यवाणी जकरिया तो कर दिया है, लेकिन ये 21 अध्याय ये वचन क्या हुआ, पूरा हो गया। 21 का हम 2 से पढ़ेंगे। 21 से पढ़ रहे हैं। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून के पहाड़ को बेतफगे के पास आए और तो यीशु ने 2 चेले को यह कहकर भेजा। किसको भेजा? 2 चेले को, सामने गांव पे जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदरी की बधी हुई जो उसके 7 बच्चे तुम्हें मिलेगी और उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। उस बच्चे को बोले, उस खोल कर, बच्चे क्या है? बोलो निर्दोष। परमेश्वर जानता है वो निर्दोष है। बोले उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। आज लोग गधे के प्रचार बहुत करते हैं, है ना? लेकिन गधे का प्रचार, आज का दिन है गधे का प्रचार का दिन है। लेकिन गधे को क्या दिखाता है? क्यों लेके आया गधे को? बोलो नम्रता का दिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह नम्र है। यीशु मसीह लड़ाई लेकर नहीं आया। तो नम्र चीजों को ही चुन कर वो लाएंगे। वो जैसे नम्र है, वो नम्र चीजों को ही चुनेंगे। अगर वो लड़ाई होते, कहते तुम जैसे दो, तुम्हारे दोस्त जैसे, तुम्हारा बोली ऐसा। बोली क्या करता है? भेद को खोलता है। तुम्हारा दोस्त जैसा होगा, बोली ऐसा होगा। यीशु मसीह जैसा था, दोस्त भी देखो घोड़ा नहीं चुना, वो ऐसे चुना, गधा चुना। क्योंकि वो खुद नम्र है और जानता है गधा भी नम्र है। समझ में आ रहा है? गधा भी बहुत नम्र है, इसलिए उसने गधा को ही चुन लिया है। क्योंकि मैं जैसा हूँ, मैं ऐसे ही चीज को चुनूंगा। अगर मैं बूढ़े हूँ तो बूढ़े की ओर नजर जाएगा। अगर मैं परमेश्वर की बच्चे हूँ तो मेरा परमेश्वर की ओर से ही नजर जाएगा। कई लोग होता है प्रार्थना करना बहुत उनको अच्छा लगता है, कहाँ प्रार्थना होता है वहाँ पे जाना उनको अच्छा लगता है, परमेश्वर के लिए काम करना उनको अच्छा लगता है, गवाही देना उनको अच्छा लगता है, फास्टिंग करना उसको अच्छा लगता है, परमेश्वर की संगति में रहना उनको अच्छा लगता है, परमेश्वर के लोगों के साथ उनको मिले रहना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग होता है उनको बस चर्च का टाइम थोड़ा सा चर्च में होता है, फिर उसके बाद उसको संसार ज़्यादा प्रेमी होता है। वो सब संसार के लोगों के ज़्यादा उल्टे उठने बैठने में पसंद करता है, संसार की बोली भाषा बोलने में पसंद करता है। तो उससे कब टाइम होगा, कब हम छूटेंगे और हम भागेंगे संसार में। क्योंकि तुम्हारी स्वभाव से क्या होएगा, तुम्हारे भेद को खोलेगा। स्वर्ग के दूत तुम्हारी एक एक स्वभाव को ले लेकर लिख कर लेके जाता है। तुम करते क्या हो दिन भर? तुम किसकी खोज में लगे रहते हो? तुम किस चीज की खोज में लगे रहते हो? जो जिस चीज को खोजेगा वो उसी को ही पाएगा। यीशु मसीह नम्र था, वो नम्र ही चीज को खोज रहे थे, इसलिए करे जाओ गधे बताओ। उसको उनको याद आया जो एक गधे, क्योंकि जकरिया का भविष्यवाणी पूरा हो, क्योंकि वो गधे की पीठ में चढ़कर आया, क्योंकि वो बहुत नम्र है और गधे भी बड़ा नम्र है। इसलिए यीशु ने कहा जाओ गधे को खोल कर लाओ।
क्योंकि जकरिया का जो भविष्यवाणी वो पूरा हो। यहाँ पे क्या लिखा था देखो, फिर गदरे के बधी हुई और उसके साथ बच्चे भी है जो मिलेगा, तुम्हें उसको खोल कर मेरे पास लेके आओ। यदि तुम में से कोई पूछे और कहना इनको प्रभु का प्रयोजन है, वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और इसीलिए ऐसा ही हुआ जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हे सिय्योन के बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गदरे पर बैठा है। यीशु मसीह परमेश्वर की वचन को लोप करने नहीं आया। क्या करने आया? क्या करने आया? बोलो, पूरा करने। वचन पढ़ो ताकि जवाब भी दे सको। बाइबल पढ़ना शुरू करो। कह रहे वो परमेश्वर की वचन को क्या करने आया? पूरा करने आया है। और यहाँ पे बोला जकरिया नबी ने, जो भविष्यवक्ता ने कहा, मैं उस वचन को पूरा करूंगा, इसलिए गधे को खोल कर ले आओ। और मैं उस गधे का, आज जब परमेश्वर के लोग आप लोगों को कुछ बोलता है तो उस वचन को पूरा करने के लिए आप लोगों का मन में होता है तो मैं वचन को पूरा करना है। अगर परमेश्वर ने, मेरे पास्टर ने, मेरे परमेश्वर के लोगों ने मुझे कुछ कहा है, मुझे इस चीज़ों को करना है। देखो यीशु कितना नम्र था। यीशु ऐसे ही संसार करके घुस सकता था ना, मैं तो यीशु हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे पूरी लेटर मिल गया है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी हो गया है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। और इस साफ बोल दिया है ना। तो गड़गड़ गड़गड़ कर नहीं कह रहे, मुझे वचन को पूरा करना है। वो इतना नम्र था। मेरे प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं, सुनने के बावजूद कि हमारे अंदर ये आता है जो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है मैं वैसे ही करूँगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर नम्र है, मैं भी नम्र हूँ। अगर मैं उसकी पुत्र हूँ, उसकी पुत्रियाँ हो, तो मैं उन्हीं की जैसा नम्र हूँ, मैं उन्हीं की जैसा छोटा हूँ, मैं उन्हीं की जैसा ही हूँ, क्योंकि मुझे उनकी ही नकल करना है। अगर किसी को नकल करने की इच्छा हो तो यीशु मसीह ने जैसे परमेश्वर के लिए नकल किया, हम भी यीशु मसीह का नकल करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नम्र है, वो बहुत ही ज़्यादा सुनता है, वो परमेश्वर की आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा सुनता था। इसलिए बोला जकरिया ने जो भविष्यवाणी किया है उसको मैं पूरा करूँगा। वे सिय्योन की बेटी जय जयकार करो, क्योंकि मैं गधे की पीठ में चल कर जाऊँगा। वहाँ पे परिस्थिति ऐसा था ना, यीशु मसीह को कोई ग्रहण नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। वो अपना लड़ाई लेकर तलवार के साथ वो जा सकता था मेरे प्रियो, लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया। जो भविष्यवाणी हुआ पहले मैं उसी को ही पूरा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का इस वचन को सबके लाइफ में पूरा होने पाए, क्योंकि जैसे मेरे पिता नम्र हैं ऐसा हम भी नम्र हो, जैसे मेरे यीशु नम्र हैं हम भी नम्र हो। हम नम्रता ही को चुने, लड़ाई और वाद विवाद को कभी ना चुनो, क्योंकि मेरा यीशु कभी वाद विवाद को नहीं चुना कभी, क्योंकि यीशु मसीह ने इतना बलि चढ़ता था। आपको मालूम है पुराना नियम में मेरा परमेश्वर को बड़ा दुख लगा, तो इतना बलि, ये लोग पाप करता है बलि देता है, पाप करता है बलि देता है, पाप करता है बलि देता है, और निर्दोष गाय और बैल और पशुओं क्या होता है, मारे जाते हैं। इससे अच्छा मैं एक बार में ऐसा बलि कर दूं ताकि बार बार इस चीजों को करना ना पड़े, और ये निर्दोष और ये जो अब बोलना नहीं आता इसको क्या हो, इसको बार बार बलिदान चढ़ाना ना पड़े। और कैसे मेरे यीशु ने एक ही बार इतना बड़ा, सोचो कोई देगा इतना बड़ा बलि? किसी को परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए भोर को उठ के आ जाओ तभी कोई नहीं आता। इतना बड़ा बलिदान परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए दे दिया। कह रहे मैं ही जाता हूँ, मैं ही करूंगा, मैं पुत्र बनकर मैं ही जाकर इस बलिदान को दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया, और हम छोटा भी काम नहीं कर सकते मेरे प्रियो। प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। जब ये सब वचन मेरे अंदर काम होता है ना, तब मैं अपने आप को, मैं कुछ नहीं पाता, मैं जीरो से भी अगर कोई और हो तो दे, मैं उसको ढूंढती हूँ। जीरो से नीचे तो कभी होता नहीं है। मैंने परमेश्वर, तूने मुझे कैसे, आपने मुझे चुना इस तरीके से प्रभु, क्योंकि मैं इसका लायक ही नहीं थी। हालेलुया। अपने आप को इतना बड़ा ना समझो, ज़्यादा से ज़्यादा संगति संसार में ना रखो, प्रभु की उपस्थिति में रखो, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा है। क्योंकि तुम बोलिए अपना भेद को खोलता है, तुम अपनी व्यवहार के द्वारा हम जान जाएंगे। परमेश्वर स्वर्गदूत लिख कर लेके जाता है, हर पल लिख के लेके जाता है तुम करते क्या हो। और यहाँ पे क्या लिखा है, वह वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर ऐसे यीशु के उनसे कहा था और वैसे ही किया। हालेलुया। तो ऐसे ही कहा, जो सिय्योन की बेटी जय जयकार करो।
और देखो यहाँ पे इब्रानी 2 का 14 से हम देखेंगे, इब्रानी 2 का 14, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए जो मेरे परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। हालेलुया। इब्रानी 2 का 14। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब ये इस वचन को आप लोग स्टडी करोगे, जब इस वचन को आप लोग जान जाओगे, जो मेरा परमेश्वर किस तरीके से हमारी लाइफ को बदला, किस तरीके से मेरे परमेश्वर ने हमारी जीवन को बदला, तब आप लोग इतना घमंड नहीं रहेगा। आप लोगों को मन में आएगा मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। इतना बड़ा स्वर्गीय की परमेश्वर होकर भी अगर इतना नम्र हो सकता है, हमारा आप क्या है मेरे प्रिय, क्या है? कुछ है? इतना घमंड हम कैसे कर सकते हैं? 14 का देखे, इसीलिए जबकि इब्रानी 2 का 14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वह आप ही उनके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसके लिए मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिनके मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, वह छुड़ा ले। वो किस लिए अपने आप को बलिदान दिया? जो मनुष्य के अंदर भय होता है, हमारा मरने के बाद हमारा साथ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसलिए उस भय को दूर करने के लिए उसने पूरी मृत्यु को ही खत्म कर दिया। अपने आप को मर कर फिर अपने आप को, उस मृत्यु को पहले उसने मरा, उनको पहले मरना पड़ा। क्योंकि जो लड़का जो है मांस और लहू की भागी है, वो कौन है? बोलो, हम है। जो उसकी लहू और क्या है, उसकी मांस की भागी थे, वह आप ही उसका सहभागी हो गया, ताकि उसका खुद हमारे लिए वो सहभागी हो गया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान हमारे प्रियो जानते हो, हम सबको मारने के लिए रेडी था, लेकिन आपको मालूम है, अगर शैतान को यीशु मसीह ने अगर नहीं हराता ना, दुनिया तबाह कर देता, इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देता। मैं आज भी सोच रही हूँ, मैं बोला शैतान तो पूरा निकम्मा ही हो चुका है, लेकिन हम तो कई बार डरते हैं, कई बार अविश्वास होता है, क्या हम फिर भी मर जाते? क्या नहीं, क्योंकि मेरा यीशु ने शैतान को निकम्मा ठहरा दिया है, मृत्यु को निगल लिया है, उसने मृत्यु के स्वाद को चख लिया है, ताकि मुझे और आपको उस दूसरा मृत्यु को चखना नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। इसीलिए उस मृत्यु को चखने के बाद क्या हुआ, ताकि उस शैतान को निकम्मा कर दिया। ये बातें शैतान जानता है, इसलिए विश्वासी नहीं जानता है। इसलिए बाइबल पढ़कर आज इस बातों को जान लो, जो शैतान को किस तरीके से यीशु मसीह ने उसे हम लोगों को उस मृत्यु की फंदे से आजाद करके उसने क्या कर दिया, खुद मृत्यु में चला गया, ताकि हमको जिला सके, ताकि हमको मरना ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने किस तरीके से अपने जीवन में ऐसा काम किया, किस तरीके से, देखो कैसे अपने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेरितों के 10 का 38 में लिखा है, वो अपने शैतान की कामों को क्या करने आया? बोलो, नष्ट करने। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने इसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता, क्योंकि वह परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शैतान के द्वारा जो सताए गए हैं, उसको यीशु मसीह ने अच्छा करने के लिए, उसको चंगा करने के लिए आया। आज दुनिया पूरी शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे कोई जाति नहीं है। किसी को रोग के द्वारा, किसी को बीमारी के द्वारा, किसी को प्रॉब्लम के द्वारा, किसी को कर्जे के द्वारा, किसी को गरीबी के द्वारा, किसी को पाप के द्वारा शैतान सताया जा रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह आया शैतान की कामों को नष्ट करने। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाए और बोलो, वो आया शैतान की कामों की नष्ट करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके लिए उसको ऐसे ही नहीं, वो एक एक भविष्यवाणी को उनको पूरा करना पड़ा। हालेलुया। यूहन्ना 1 में लिखा है, वो देहधारी हुआ।
उनको देह का रूप धारण करना पड़ा कि ये सारे स्टेप बाय स्टेप उनको इस तरीके से जाना पड़ा। आज हम और आपको तो बड़ी आसानी से क्या मिल गया, यीशु मिल गया। बड़ी आसानी से क्या मिल गया, बोले उद्धार मिल गया। बड़ी आसानी से क्या मिल गया, क्या मिल गया, स्वर्ग मिल गया, स्वर्गीय स्थान मिल गया। बड़ी आसानी से परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को मिल गया। कैसे, बोलो किसी ने इसके लिए बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। किसको, बोले यीशु मसीह को। बड़ा कीमत क्या हुआ, उनको चुकाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा कीमत, बड़ा कीमत, कोई छोटा मोटा कीमत नहीं, बोलो बड़ा कीमत यीशु मसीह को चुकाना पड़ा। इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार का 21 का 9, 21 का 9। फिर आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है, जो भीड़ उसकी आगे आगे जाते पीछे पीछे आती थी, जो पुकार कर कहती, दाऊद होसन्ना, दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। एक जगह पे मालूम है होसन्ना का मतलब था, तो हे मेरे परमेश्वर मुझको बचा ले। उसमें ये लिखा है भजन संहिता 118 का 25 में लिखा है, प्रभु हमको बचा, हमको कृपा कर, हमारी उद्धार कर। होसन्ना का मतलब है, लेकिन इस जगह पे होसन्ना का मतलब क्या बता रहे हैं, जो मतलब बचाने के लिए वो आ पहुंचा है। इसलिए हम क्या करें, धन्य कहे उसको, धन्य कहे सियोन की बेटी अब जाग उठे। मतलब हम जो सियोन में परेशानी और बिलाप में था, अब बिलाप का दिन हमारा खत्म हो चुका है, हम अब जाग उठे, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ पहुंचा। अब उसने क्या कहा, धन्य कहने लग गया, खुशी के मारे चिल्लाने उठा। जो अब हमें क्या बचा नहीं बोलना है, हम बचाने के लिए वो आ चुका है। जोरदार ताली बजाए, हमें बचाना नहीं है, बचाने के लिए वो हमारे जीवन में आ पहुंचा है। इसलिए वहाँ के लोग चिल्ला उठे और भीड़ पुकार कर कहने लगे, दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। मतलब होसन्ना अभी जय की निशानी हो गया, जय जयकार की निशानी। वो चिल्लाने लगा, अब हमको जय मिल गया, अब हमको आनंद मिल गया, अब हमको खुशी मिल गया, अब हम धन्य हो चुके, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। अब इसलिए होसन्ना का मतलब 2 प्रकार होता है, एक तो बचाने के लिए, और दूसरा जब यीशु मसीह एंटर कर चुका था, मतलब वो बचाने के लिए यहाँ पहुंचा था, वो हमारे जीवन में आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, हमको ये बातों को विश्वास करना है। इसलिए गरीबी, बीमारी, श्राप, प्रॉब्लम में नहीं रख देखो, वो हमारे लिए क्या कर दिया है। इसलिए आज पाम संडे है, क्योंकि उस गधी पे आज पूरी ज़्यादा से ज़्यादा गधी के लिए प्रचार होता है। आज गधी का प्रचार नहीं है, आज उस पत्ते का प्रचार नहीं है, जो मेन जो है उस मेन माँ का प्रचार हो रहा है। क्योंकि चुनाव, आज का दिन क्या है, एक चुनाव का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन एक चुनाव का दिन है। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को चुनकर बोल रही, एक मेनमा ले लो। जोरदार ताली बजाओ, एक मेनमा ले लो, जो मेरे लिए, बोलो मेरा यीशु, मेरे लिए मेरा यीशु, जो मेरे यीशु आप बलिदान हुआ, उसकी लहू से हम आजाद हुए, उसकी लहू पीकर हमारी पाप धुल गए, उसकी मांस को खाकर हमारी सारे गुनाह खत्म हुए। और ये लहू और मांस कोई साधारण नहीं है, बोलो ये असाधारण है, लेकिन हमारे अंदर वो पुरानी लहू और पुराना मांस नहीं रहा। हमारे अंदर कौन सा लहू और कौन सा मांस रहा, बोलो मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस है। आज के बाद कोई शैतान हमें बीमार ना कर सके, कोई शैतान हमें रोगी ना कर सके, कोई शैतान हमें प्रॉब्लम में ना डाल सके, क्योंकि आज के बाद हमारे अंदर यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस हमारे अंदर आ पहुंचा है। क्योंकि हमने हमारे लिए यीशु मसीह जो है उस मेनमा बलि करा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक ही बार बलि चढ़कर पूरी दुनिया को क्या कर दिया, पवित्र बना दिया। मतलब जो उस पर विश्वास करेगा, तो मतलब चुनाव, आज का दिन एक चुनाव का दिन है। यीशु मसीह लोगों को चुनने के लिए एक मेनमा देना चाहते, हम सबको देना चाहते, ताकि यीशु मसीह मेरे पास चल कर आ जाए। उसके लिए हमारे पास अभी मेनमा नहीं है, मतलब वो पुराने नियम में वो मेनमा यीशु ही है जो हमारे लिए बलि हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे ये मेनमा मिल गया, क्या आप लोगों को मिल गया है? तो आप आपको
कोशिश करो जो और भी किसी को ये मेनमा मिल जाए, हमारी परिवार प्रियजनों को ये मेनमा मिल जाए, हमारी भाई बहन हमारी बाल बच्चों को ये मेनमा मिल जाए, हमारे रिश्तेदार रिलेटिव को ये मेनमा मिल जाए, ताकि सबके लिए जो यीशु मसीह बलिदान हुआ तो एक एक के लिए सबके लिए उस मेनमा मिलने के कारण सबका जीवन बदल जाए। चाहे हमारा फ्रेंड सर्किल हो, हमारा दोस्त हो, हमारा परिवार हो, हमारी अड़ोसी हो, हमारी पड़ोसी हो, यही है संदेश आज का दिन पवित्र आत्मा ने हम सबको दे रहा है। हालेलुया। ताकि हम खेजूर पत्ता को लेकर माता माती करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, कई बार प्रकाशन की जरूरत है, कई चीजों को हम नहीं समझते, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। कई लोग क्या करते, गधे को लेकर बहुत बोलते हैं, बोलने के लिए मना नहीं है। गधे को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो नम्र है, गधे को इसलिए चुना गया है ताकि वो भविष्यवाणी पूरा हो जाए। आमीन। क्योंकि मेरा यीशु नम्र है, इसलिए नम्र को ही लोग चुनते हैं। जो जैसा होगा वो उसी को ही चुनाव करेगा। मेरा यीशु खुद नम्र था, इसलिए नम्रता को चुन लिया है। आमीन। परमेश्वर के पास हम भी नम्र बनेंगे तो परमेश्वर तो हमको चुन लिया है, लेकिन और बहुत ताई से इस्तेमाल करने पाएंगे। हालेलुया। उनके राज्य में हमें, उनके सेवा में और भी मेनमा को, और भी परमेश्वर के चुने हुए को, जो आज का चुनाव सबको हम परमेश्वर के पास लेके आने पाएंगे। हालेलुया। इस वचन के जरिए खुदावन हम सबको आशीष दे। अगर बात में भी जो सुनी, इस पाम संडे का वचन एक चुना हुआ का वचन है, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसी आशीष दे, जो सुनने वाला भी वैसे ही आशीष पाए। प्रभु ज्ञान और प्रकाश की आत्मा सबके जीवन में आए, वो सबकी आंखें खुले, समझ खुले प्रभु, ताकि पूरी रीति से जो यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ ना जाए। वो हमारी पाप के लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दे में से जो तीसरे दिन जी उठा। ये वचन कभी भी पिता पूरी रीति से प्रभु हमारे जीवन से कभी भी नष्ट होने ना पाए। यही वचन सर्वप्रथम रहे, ताकि जो हमारे चुना हुआ इसी वचन के जरिए ही हुआ, जो मेनमा हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, ताकि इस वचन के जरिए हमें से प्रत्येक के जीवन में आशीष मिले। परमेश्वर आपने सुना है, धन्यवाद। मैं विश्वास करते सुनने वाले सब आशीषित होंगे पिता, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।